जो महापुराण की कथा कहती है, 3 चीजों से दूर रहना। दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। एक पांव की चप्पल जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। ये 3 चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना। इन 3 चीजों से थोड़ी सी। किसी के पांव की चप्पल हमारे पांव में ना आए, किसी के पांव की पादुका, किसी का जूता चप्पल हमारे पास ना आए, इसका स्मरण रखें। किसी का छाते की छांव में आप बैठे मना नहीं है, छत्र की छांव में बैठे मना नहीं है, किसी के छाते की छांव में चले मना नहीं है, पर किसी का छाता, किसी का छत्र अगर बारिश में गर्मी में तुम्हारे घर पर आ भी गया है तो बहुत दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए, वो छत्र तुम्हें वापस कर आना चाहिए। किसी का छत्र, किसी की पादुका और किसी का मांग का टीका अगर तुम्हारे मांग में आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं आपको रखना चाहिए, उसको हमें धारण नहीं करना। अच्छा, आपके स्मरण में है एक बात, यहां होता है कि नहीं होता महाराष्ट्र का तो हमको स्मरण नहीं है ऐसा, पर हमारे उधर का हम बता सकते हैं कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जो 12वें के दिन पंडित जी पूजन कराते हैं या 13वें के दिन कराते हैं या 10वें के दिन कराते हैं, तो उसमें पद दिया जाता है। पद में छाता भी दिया जाता है, चप्पल भी दी जाती है, आसन भी दिया जाता है, लोटा भी दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम, बोलो सही है कि गलत। उसमें चप्पल और छाता ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें काल होता है व्यक्ति का, वो काल चला जाए। कभी किसी गुरुद्वारे में गए हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो। कभी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए हो? तो गुरुद्वारे में अगर दर्शन करने जाओगे तो वहां आप भोजन करो, लंगर चखो, सब कुछ करो। वहां गुरुद्वारे के बाहर या गुरुद्वारे के साइड में बड़े बड़े व्यक्ति भी तुम्हारे पांव की पादुका, चप्पल, जूते की सेवा करते हैं कि साहब यहाँ जूता रख दो, यहाँ चप्पल रख दो, यहाँ हम उठा कर दे देंगे। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, जो पादुका की सेवा कर रहा होता है, आए हुए भक्तों की चप्पल की सेवा कर रहा होता है, वो अपने काल को, अपने दुख को, अपने कष्ट को सब मिटा बैठता है उनके चरण की रज को प्राप्त कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। एक छाता, चप्पल, मांग का टीका, ये इसमें काल की समावेशता है, इसमें काल है। दूर रखिए, दूर। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, श्रीमती मेघा किशोर भोसकर, भद्रावती जिला, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम मेघा भोसकर है, मैं भद्रावती शहर से हूँ। गुरुदेव, मेरी जिंदगी में बहुत पहाड़ टूट गए और बहुत खुश की जिंदगी थी, पर दुख की जिंदगी भी सामने आई। एक समय ऐसा आया कि इन प्राणों को रखना नहीं था, शरीर छोड़ देना था। मेरी 2 साल की बेटी है, 9 महीने का मेरा गर्भ। अचानक पति की तबीयत खराब हुई और गर्भ में बच्चा था और पति मर गया। पति का देहांत हो गया। 2 साल की बेटी, 9 महीने का गर्भ। पति के जाने के बाद बच्चे का जन्म हुआ। विचार मन में आया कि अब इस शरीर को नहीं रखना। पिता चला गया और बच्चा बाद में जन्म ले रहा है। हर हर बड़ा महादेव। दुनिया के लोग बहुत अपशब्द कहते हैं गुरुदेव, बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं।
लोग बच्चे को भी ताना देते हैं, बाप को खा गया या बाप को निकल गया। आखिरी में ये विचार करा कि अब बेटी बेटा और मैं इस शरीर को नहीं रखा। इतने में मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा कि तू दुख मत मना, सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसको सुनना चालू कर। आस्था चैनल पर पहली बार आपकी कथा सुनी गुरुदेव। शायद मेरे जैसी कितनी बेटियां होंगी जो आपको भाई जैसा मानती होंगी, जिनकी लाज आपने रखी है और बचा लिया आपने। गुरुदेव, अब विचार कर लिया था कि शरीर नहीं रखना, बेटी भी है बेटा भी है और पति चले गया, शरीर क्या काम। पर आपकी कथा ने मुझे बल दिया और मैंने उस दिन से सोच लिया कि अब मरने का विचार नहीं, शंकर भगवान की भक्ति करने का विचार करना है। दोनों बच्चों को शिव की भक्ति में रमाना, लगाना और खुद भी शंकर की भक्ति में लग जाना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। दर दर भटकने वाली को भी बाबा ने हाथ पर पकड़कर वापिस थाम लिया और आज मेरे बाबा मेरा साथ ऐसा देते हैं जैसे मैं उनकी बेटी और वो मेरे बाप हैं, वो मेरे पिता। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव कि मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी है। बच्चे आए हैं दोनों साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाथ हिलाइएगा एक बार। हर हर महादेव। बैठिए बहन। मेरी जीवन के सारे दुख अब मेरे महादेव के होते हैं। मैं केवल एक काम करती हूं, शंकर की कथा सुनना, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना और मेरे दुख का निवारण वो करते हैं। आप उसके भरोसे हो तो वो आपको साधता है, वो आपको साध है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। जिनको आता है वो भी साथ में बोलेंगे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। शिव के भरोसे रहना एक बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज जी। आज की कथा में, इस वाणी की कथा में, वाणी के पास के मुखबधिर बच्चे जो कई सालों से आस लगाकर बैठे थे कि हमको सियोर वाला महाराज की कथा सुनना है, उन्होंने राजकुमार जी से संपर्क किया। राजकुमार जी ने उनसे कहा कि आपके जितने स्कूल के बच्चे हैं मुखबधिर, वो सब बच्चे इस कथा में कथा सुनने आए और 75 बच्चे कथा सुनने के लिए आए हैं मुखबधिर। जहां बच्चे बैठे हैं वो खड़े हो जाएं बेटा। ये 75 बच्चे जिन्होंने राजकुमार जी से संपर्क किया कि हमें केवल सियोर वाला महाराज की एक बार कथा सुनना है और उसकी व्यवस्था आपको करना है। और राजकुमार जी ने सभी बच्चों को आमंत्रित करा कथा सुनने के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं इन बच्चों के लिए जो प्रेम से कथा के तत्व को ग्रहण करने। ये शिव तत्व है इनके भीतर का।
इन बच्चों के भीतर शिव भक्ति की एक ललकता, इन बच्चों के भीतर भी वो ललकता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव हमारी भी सुनेगा। जब सबकी सुनता है तो हमारी भी सुनेगा। बैठिए बेटा, बैठिए। शंभो, ये शिव भक्ति का एक आनंद लक्ष्य है। हम उसके भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। कोई धन अच्छा आ गया, भजन हो गया। कोई भोजन अच्छा आ गया, भजन हो गया। कोई भोजन अच्छा आ गया, भजन हो गया। हमें 40 गांव की और एक कथा थी, वहां नासिक के पास में कौन सा है, धुलिया की कथा का स्मरण आ रहा है। वहां एक महिला छोटा सा स्पीकर लगाकर रोड पर खड़ी होकर एक एक टॉफी देती और मुख से खिलवाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कई पत्र आए उसके, और वो टीवी में फिर हमने उसका दर्शन कराया था। कई पत्र आए, कई पत्र। कहा गुरुजी वो टॉफी वही है जो बाजार में मिलती है, चॉकलेट वही है जो बाजार में मिलती है, पर वो महिला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब वो टॉफी देती है, हम 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पैदल चल लेते हैं, मालूम ही नहीं पड़ पाता कि कब 2 किलोमीटर पैदल चल लिए। शंकर का नाम लेकर औषधि के रूप में हम कुछ पा रहे हैं। यहां पर लोग पानी बांटते हैं, जल बांटते हैं, कोई मिठाई बांटेगा, कोई पूड़ी बांटेगा, कोई सब्जी बांटेगा, कोई हलवा बांटेगा, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई कुरकुरे बांटेगा, कोई बांटने वाला बांट रहा है। उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर तुम लेना, और उसके मुख से, देने वाले के मुख से भी शंकर का नाम निकले तो वो औषधि का कार्य करता है। क्यों कहते हैं लोग कि कुबरे, ये हम शिव कथा सुनने के लिए जब पंडाल में बैठते हैं तो हमारे आधे से ज्यादा, हम तो उन लोगों से भी कहेंगे जिनके पाँव में भी तकलीफ है, कमर में भी तकलीफ है, एक बार बैठ कर सुनो कथा, उसके चरणों में बैठकर सुनो, और 3 दिन के अंदर बताना लिखकर कि कमर में और पैर में आराम लगा कि नहीं। शिव महापुराण कोई साधारण नहीं है, आप दिल से कहेंगे, वो दिल से। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ये हमारा विश्वास दृढ़ हो, हमारा भरोसा। उस भरोसे में शिव तत्व की प्राप्ति, उस भरोसे में शंकर के अनुभव, आनंद की प्राप्ति। महाराज देवराज चोरी का धन लेकर आया, शरीर में तप पड़ा, कष्ट आया, बुखार आया, शिव मंदिर में चला गया, शंकर के मंदिर में बैठ गया। शिव मंदिर में इसलिए गया था क्योंकि ठंड लग रही थी, ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था। शरीर में बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है, शिव मंदिर में गया, कांपता हुआ चोरी का धन पास में रखा, छुप गया। शिव महापुराण की कथा कोई ब्राह्मण बाच रहा होगा, थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कह रहा होगा, इसको क्रोध आ गया, मेरे शरीर में कष्ट है, सिर दुख रहा है, तकलीफ है, और ये हर हर महादेव कह रहा है। चोरी का धन उठाया, बाहर निकल गया, धन लेकर बाहर आया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था, और शरीर में कष्ट बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे, भोले बाबा नंदी लेकर आए, नंदी पर इसको बिठाया, लेकर जाने लगे।
नंदी पर बैठते से ही देवराज ने एक प्रश्न शिव जी से कर दिया कि मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे जैसा पापी, चोरी करने वाला, जिसके पास चोरी का धन रखा है और लेने के लिए शंकर आए, नंदी पर बिठा कर ले जाना है, मैंने पुण्य कौन सा करा? देवराज से महादेव ने कहा, तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता का पुण्य है, तेरी माता का पुण्य है। उसने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया था, उस जल का प्रताप था जो तू चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में आ गया और तेरे कानों में शिव महापुराण का एक अंश चले गया और तूने कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुनना। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। केवल मुख दर्शन, केवल चेहरे का दर्शन हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल दे जाता है। इसीलिए इस शिव महापुराण में बीच बीच में बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो। हम उससे अपने दिल की बात, अपने मन की बात करते हैं। देवराज, ये तेरा पुण्य है, तेरी माता का पुण्य है जो तुझे मिला। आप सब थोड़ा मन में संशय आता होगा, थोड़ा मन में शर्म आती है। हम मंदिर जाते हैं तो शुरू शुरू में शर्म भी आती है, इतने लोग क्या कहेंगे। तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है तो दुनिया के लोग खाने को नहीं देते, जिंदगी में दुख आता है तो महादेव तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आता है, दुनिया के लोग नहीं। संशय ना करिए, बिना संकोच के, बिना शर्म के, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के आज सोइए। मंगलवार 9 मार्च की अपने को कथा दुनिया श्री कुछ शिवाय भी नमस्तुभ्यम, कहे, हर हर कष्ट अपने महादेव। को है, दुख अपने को है, तकलीफ अपने को है, तो महादेव के मंदिर भी अपने को जाना चाहिए। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचो, वो जल काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा दुख की घड़ी में। वो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारी तकलीफ के समय पर तुम्हारे सामने होगा, कोई नहीं। वो तुम्हारे सम्मुख में होगा।
बोल बम का नारा है, कोई नहीं आए, बस वो जल तुमने जो चढ़ाया है तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने, तकलीफ में वो सामने। क्या विचार करना, क्या सोचना। शिव पुराण कह रही, बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जा रहा था तो नीचे गिर गया पानी में, प्राण छूटा, प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत योनि। पत्नी चंचुला ने विचार करा कि पति चला गया, पति गया, चंचुला ने विचार करा पति के प्राण चले गए, अब मैं करूं तो करूं क्या। चंचुला देवी काशी की यात्रा करने जा रही है, काशी की यात्रा। कहते हैं 5 बार काशी काशी बोल लेने पर शिव धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। कभी आपने शिव महापुराण का पार्वती खंड अगर पढ़ा हो तो शिव महापुराण के पार्वती खंड में लिखा है, एक शिव महापुराण की कथा में अगर कोई मनुष्य बैठता है, आप टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, एक शिव महापुराण की कथा को यदि कोई दिल से श्रवण करता है, पंडाल में पहुंच गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे फल वही प्राप्त होता। शिव महापुराण उमाखंड कह रहा है, शिव महापुराण का उमाखंड कह रहा है, श्रवण कर रहा हमने, शिव हमारे भीतर समाहित हो गए, शिव हमारे भीतर समाहित है, शंकर हमारे भीतर। अच्छा, आप लोगों ने एक स्मरण करा होगा, किसी के शरीर में देवी जी आ गई, किसी के शरीर में देवता जी आ गए। कभी आपने सुना कि इनके शरीर में शंकर जी आ गए? देवी रहती हैं ऊपर, देवता रहते हैं ऊपर, वो आ जाते हैं। शंकर भगवान तो ऊपर रहते ही नहीं, नीचे हैं। कैलाश पर्वत कहाँ है? नीचे। शमशान कहाँ है? नीचे। शंकर भगवान को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा ससुर आज अपने दामाद को श्राप दे रहा है कि तू शमशान में रहेगा। जब शमशान सबके गांव में है तो भगवान कहीं दूर है ही नहीं। जो दूर होता है तो आता है शरीर में, वो है ही यही, तो आते का काम ही नहीं है। जिसने याद करा भोलेनाथ को, भोलेनाथ उसके दरवाजे पर पहुंच जाता, शरीर में नहीं आता। शिव शरीर में नहीं आता। और अगर तुम्हारे पास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहे हमारे को तो शंकर जी आ गए, धतूरा चढ़ा देना। 25-50 धतूरे चढ़ाए कि शंकर जी वापिस चले जाएंगे। इतने कांटे होते हैं धतूरे में, 2-4 बार गड़ गए ना, चले गए। शंकर भगवान शरीर में नहीं आते। शंकर भगवान तो हमारी साक्षी में हमारे दुख को मिटाने के लिए हमारे सम्मुख में पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहते बोल बम का नारा है, बाबा ए, उसमें कोई आडंबर नहीं, उसमें कोई भ्रम नहीं। शिव महापुराण आडंबर से दूर है। शिव महापुराण कोई चमत्कार वगैरह नहीं करती है। शिव महापुराण तो एक बात कहती है, जिसने जल चढ़ाया बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर बाबा ने नहीं छोड़ा, फिर बाबा उसको साध। जल चढ़ाओ, शिव के दरवाजे पर जाओ। देवराज की पत्नी बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला देवी काशी जाने का मन कर ली, काशी पहुंच गई। मेरे पति प्रेत योनि से कैसे छूटे? कथा सुनते सुनते प्राण छूटे तो देवलोक कैलाश धाम गई। कैलाश धाम में माता पार्वती जी की सहेली बन गई। निवेदन करा, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल रही, मेरे पति के मोक्ष का उपाय क्या?
पति का मोक्ष कैसे हो, पति की मुक्ति कैसे हो, मेरे पति के मोक्ष का उपाय करो। निवेदन करा, प्रार्थना करी। पार्वती जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा यदि तुम अपने पति के लिए कराओ तो मुक्ति सहज हो। कौन बाँचेगा? देव ऋषि नारद से कहा, वो बाँचने को तैयार नहीं हुए तो तुमरुका जी ने बाँचा। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। जैसा देव ऋषि नारद का शरीर है वैसा तुमरुका जी का शरीर है। बस हाथ में वीणा करताल है और मुख घोड़े का लगा है, वो तुमरुका जी है। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, जिस नारी की संतान नहीं होती, 20-20, 30-30 साल हो जाए, संतान का सुख नहीं है, तो एक सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के 7 दिन बाद उसको लेकर आए। भगवान शिव भी से 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर अपनी कमर में लाल धागे में बांध लें और तुमरुकेश्वर बाबा का नाम लेकर रोज जल चढ़ाएं बाबा, और जल का आचमन करें। बाबा संतान देता ही है, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 25 साल। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। दिलीप कांतिलाल जायसवाल, उम्र है 52 वर्ष, निवासी हैं सुवासरा मंडी। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइएगा। सुवासरा मंडी, ठीक है, एक बार हाथ हिला दो। इनका निर्माल्य विसर्जन का रथ चलता है सुवासरा मंडी। गुरुदेव, मेरा बेटा आरव 13 वर्ष को उसको एक बीमारी हुई और डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन का बोला। आरव आए हैं क्या? हाथ हिलाओ बेटा, दोनों हाथ। डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन का बोला। आजा आरव, एक बेलपत्र लेके जाना, आ जाओ। बस आरव आए, बाकी रुक जाए। उसको एक बीमारी हो गई जिसका ऑपरेशन डॉक्टर को करना था। डॉक्टर के हिसाब से हमने दूसरे डॉक्टर को बताना प्रारंभ किया, उन्होंने भी इसके ऑपरेशन का कहा, और बीमारी ऐसी कि हम उसका वर्णन क्या करें। तब मेरे बेटे आरव ने कहा, मम्मी ऑपरेशन कराने से पहले वो टीवी पर मिश्रा जी आते हैं ना, अपन एक बार कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बेटा आरव कह रहा है, मम्मी वो सियोर वाले मिश्रा जी आते हैं ना, अपन कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बाबा को नमन करा, यहां से कंकर शंकर रुद्राक्ष लेकर गए, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। धीरे धीरे मेरे बाबा ने जो शिव है, जिसको लोग शंकर कहते हैं, उसकी पहचान हमको हो गई। और बाबा की कृपा से मेरा बेटा, हमने निर्माल्य विसर्जन संकल्प लेकर चलाना प्रारंभ करा और मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। उसको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। फिर दूसरी बात गुरुजी, आरव की माता को शरीर में गठाने होने लगी और डॉक्टर के हिसाब से वो गठाने ठीक नहीं। अब करें तो करें क्या? तब हमने संकल्प लिया कि शंकर के मंदिर का निर्माल्य विसर्जन करना प्रारंभ करेंगे और निर्माल्य विसर्जन करेंगे। सियोर वाला महाराज कहता है, अगर मंदिर साफ करोगे तो तुम्हारी बीमारियां भी भगवान स्वयं साफ करता है, स्वयं। हमने निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना प्रारंभ करा। जो गठाने कई वर्षों से हो रही थी, डॉक्टर जिसका ऑपरेशन कर कर उसको जांच करने के लिए भेजने का बोल रहे थे, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। केवल 4 महीने के अंदर वो सारी गठाने गलना प्रारंभ हो गई। एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। ये शिव तत्व है, इसको जितना रिझाओगे, शंकर को जितना मना सकते हो मनाइए।
और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, कर्म का दंड तो हर मनुष्य को भोगना है। हमने पहले भी कहा, शरीर में रोग आएगा, अपने को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाई लो, जांच कराए तो जांच कराओ, उससे पूछो, उससे सब राय लो, और डॉक्टर पर जितना भरोसा करो उससे दुगना भरोसा मेरे महादेव पर भी कर कर चलो। और उसकी औषध, डॉक्टर लिख रहा है दवाई जरूर खाओ, डॉक्टर लिख रहा है जांचे जरूर कराओ, डॉक्टर लिख रहा है कि ये दवाई खाना पड़ेगी, 15 दिन खाना पड़ेगी, खाओ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। दवाई वही जो डॉक्टर ने दी है, पर नाम किसका? कुंदकेश्वर महादेव। दवाई वही, नाम कुंदकेश्वर महादेव। शरीर में कष्ट होगा तो हमें डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, ये हम पहले भी कथा में कर चुके। डॉक्टर शिव का एक रूप है, जाओ उसको बताओ उसको, पर दवाई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर। और जब हम